नमस्कार, हरियाणा प्राइम टाइम के सबसे बड़े शो सवाल आपका में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। हरियाणा सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और परिणाम सबके सामने है। लगातार शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा के बच्चों का परिणाम बेहतर नजर आ रहा है। 10वीं और 12वीं सीबीएसई के परिणाम आ गए हैं, जिसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने इस बार फिर से बाजी मार ली है। जबकि पंचकुला कबीर संधू ने नॉन मेडिकल में 99.4% अंक जो है हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इधर हरियाणा सरकार ने फिर से बच्चों को शिक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए आदेश जारी किए हैं, जिसमें कि साफ कहा गया कि अब हरियाणा में बोर्ड परीक्षार्थियों की जून में भी पढ़ाई जारी रहेगी और ये पढ़ाई सरकारी स्कूलों के छात्रों को दिए जाने वाले टैबलेट के जरिए होगी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पहले टैब के जरिए पढ़ाई 3 ही विषयों की होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत 15 और सब्जेक्ट जोड़ने का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। ऐसे में जो केवल बच्चे पहले केवल अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई टैबलेट से करते थे, उन्हें 1 जून से भौतिकी, रसायन विज्ञानिक, जीव विज्ञान, गणित, लेखा, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, अर्थशास्त्र की सामग्री प्राप्त हो सकेगी। ऐसे में सरकार का ये कदम बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में कारगर साबित होने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नई व्यवस्था के तहत स्कूलों प्रमुखों, टीजीटी और पीजीटी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उन्हें हर विषय से संबंधित जानकारी उनके टैब के माध्यम से उसके जरिए मिल सके। क्योंकि जब कोरोना आया तो उसने सभी को हिला कर रख दिया। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया और जरूरतमंद बच्चों को टैब उपलब्ध करवाए, ताकि उन्हें घर बैठे ही शिक्षा मिल सके और इसके परिणाम भी बेहतर निकल कर आए। इसके बाद जो अब सरकार इस सिस्टम का विस्तार कर रही है, जो कि देश के भविष्य को संवारने में कारगर होने वाला है। तो आज सवाल आपका में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं सवाल आपका में बड़े सवालों पर। आज के मुख्य सवाल, इम्तिहान की घड़ी खत्म, इतिहास बनाने की घड़ी अब शुरू हो चुकी है क्या? हरियाणा में टैब से मिलेगा ज्ञान, कितना पड़ेगा प्रभाव? नहीं कर पाए टॉप तो क्या अपनाए टिप्स? ये जानने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेंगी, वो बताएंगी। फिलहाल इम्तिहान की घड़ी खत्म हो गई है, इतिहास बनाने की शुरू, तो कितना चैलेंज यहाँ पर और फोकस रहने के लिए छात्रों को क्या कुछ करना चाहिए, ये सब आज जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आज के सवाल है कि इम्तिहान की घड़ी खत्म हो गई है, इतिहास बनाने की शुरू हो गई है। खबर फास्ट का एक ऐसा माध्यम, सवाल आपका के जरिए आप सवाल कर सकते हैं। कहीं खुशी तो कहीं गम जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि अपना मनोबल नहीं तोड़ने देना है, मनोबल बढ़ा के रखना है और कोशिश यही करनी है कि अगली बार जो है अच्छे से अच्छा और प्रदर्शन हम एग्जाम में करें, अपनी जिंदगी में करें। और ये जानने की कोशिश भी आज हम एक्सपर्ट से करेंगे। हमें जिंदगी में जो बड़ा बनाता है वो सीधे तौर पर टीचर्स की एक अहम भूमिका होती है। टीचर्स भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे किस तरीके से हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, भविष्य में किस तरीके से हम चयन कर सकते हैं। तो आप अगर छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप सीधे तौर पर सवाल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो शिक्षा से ताल्लुक रखता हुआ, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सवाल कर सकते हैं। खबर फास्ट एक ऐसा अकेला माध्यम जो आपको ये मौका देता है। तो चलिए, वो नंबर हैं ये जो जिनके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सीधा सवाल कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है छात्र होने के नाते, और न सिर्फ छात्र, मैं चाहूंगा कि माता पिता भी आज बढ़ चढ़ कर कॉल करें और जाने कि आखिर उनका बच्चा चाहता क्या है। अगर परीक्षा की बात करते हैं, इम्तिहान उनके हो गए हैं, नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन आगे किस तरीके का चैलेंज है, क्योंकि अक्सर होता है कि तुलना की जाती है बच्चों की अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ। तो ऐसे में परिवार में माता पिता को क्या करना चाहिए, और आप छात्र हैं और आपका अगर कोई सपना है, आप अगर उस और बढ़ना चाहते हैं, तो आपको माता पिता के साथ कैसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गई हैं। भावना गुप्ता है, मनोवैज्ञानिक हैं, और प्रभा शर्मा है, टीचर है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी शुक्रिया। प्रभा जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इम्तिहान की घड़ी खत्म हो गई है, इतिहास बनाने की शुरू हो गई है। प्रभा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप प्रभा जी, आप मुझे? चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। भावना हमारे साथ जुड़ी है। भावना, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने आज जो नतीजे देखे हैं, 10वीं 12वीं के नतीजे आ गए हैं, अक्सर मानसिकता बनी रहती है जो, अगर नतीजों की बात करते हैं, इस बार लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हेलो,
जी प्रभा जी, आऊंगा हाँ आपके जी, फिर पास। वहीं से हो रहा है सर, आपकी तरफ से। भावना जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी, सवाल मेरा आपसे ठीक ये है है, कि जिस आवाज तरीके आ से रही आज है। नतीजे आए हैं, ठीक लड़कियों है का सर। प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है पहले के मुताबिक, कैसे देखती हैं आप इसे? इससे सबसे पहले मैं देखूंगी ये बहुत चीज है एक तो, क्योंकि अभी अब देखिए हमारी गवर्नमेंट भी सब कुछ ये कर रही है कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये चीज देखना कि लड़कियां पढ़ाई में आगे अब बढ़ रही हैं इतने हम्म। टाइम बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, तो ये हम्म। बहुत अच्छी चीज है कि ये दिख रहा है कि बच्चियों को वो हम्म। पढ़ाई का मीडियम मिल रहा है जहाँ पे वो पढ़ पा रही हैं और अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने लिए कुछ कर पा रही हैं। तो हम्म। ये जो चेंज आया है हमारी सोसाइटी में, ये बहुत जरूरी था और ये हम्म। बहुत अच्छा है। हम्म। ठीक है। भावना, एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि आप महिला भी हैं, ये जानना चाहूंगा जिस तरीके से लड़कियां होती हैं उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां होती हैं। आप मनोवैज्ञानिक बनी हैं, कई बार होता है माता पिता बोलते हैं आपको इंजीनियर ही बनना है, और खासतौर पर लड़कियों की बात होती है तो उन पर तो ज़्यादा प्रेशर रहता है, डॉक्टर ही बनना है, तो इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, सबसे पहले तो अभी भी कहीं न कहीं लड़कियों के ऊपर यही है कि आपको अपनी बेसिक एजुकेशन चाहिए, आप अपना कॉलेज करो, आपके हम्म। पास इतनी पढ़ाई होगी, आ गई, अब आपकी शादी करेंगे। हम्म। एक तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती होती है लड़कियों को जो अभी भी हम्म। फेस करना पड़ता हाँ है। जी सर। हम्म। बहुत नहीं नहीं पढ़ी लिखी परेशान। फैमिलियों में भी ये चीज होता है, ये चीज हम्म। फेस करनी पड़ती है। हम्म। दूसरा पेरेंट्स का भी होता है कि हाँ, अगर आपने इतना करा तो आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। इसमें हम्म। सबसे जरूरी बात क्या है, बच्चे को बैठ के अपने माता पिता को समझाना पड़ेगा कि ये हम्म। चीज मैं नहीं कर सकती, और आप बताएं आप क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जिसको जो ठीक। चीज करनी अच्छी लगती है ठीक। उसी में वो कर सकते हैं। तो जैसे ठीक। अगर कितने अभी लोग हैं, लड़कियों को, कुछ को फैशन डिजाइनर बनना है, कुछ हम्म। को काउंसलर बनना है, साइकोलॉजी में जाना है, हम्म। बहुत सारे सब लोगों के सपने हैं। तो सबसे बड़ी बात, माता पिता को बैठ के वो चीज समझानी पड़ेगी बच्चों को ही कि हमारे लिए कितना मुश्किल है कोई हम्म। और लाइन चूज करना। अगर हमको फैशन डिजाइनर बनना है और आप हमें डॉक्टर बनने को बोल रहे हैं, तो वो आपको बच्चों को ही बैठ के पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात ये भी चीज चेंज करनी पड़ेगी कि लड़कियों को वही, हम्म। जैसे मैंने कहा, पढ़ा के सीधा शादी के लिए ही करते हैं अभी भी, कि एक बार हम्म। शादी हो जाए निपट जाएगा काम। वो चीज भी समाज में चेंज करना पड़ेगा कि लड़कियों को आप ये देखो कि आपके लड़कों से कम नहीं है, आपके ठीक है। लड़कों जितनी ही है। आजकल इतने रूल्स बन चुके हैं, इतनी चीजें हो चुकी है कि माता पिता का बच्ची भी ख्याल रख सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं। रणवीर, रणवीर, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। रणवीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, जगदीश जुड़ गए। जगदीश, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। हाँ सहवाल भाई, नमस्कार। जी देखो, सर। आज रिजल्ट आया है और हमारी बेटियों ने बड़ा अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। हम्म। हाँ जी, सुन पा रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं। जी जगदीश जी, आपसे दरखास्त है, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जगदीश, मैं चाहूंगा आप जल्दी से सवाल रखिए अपना, क्योंकि समय की बहुत कमी है। चलिए, जगदीश का सवाल मैं अगली बार लूंगा। प्रभा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इम्तिहान की घड़ी तो खत्म हो गई है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है छात्रों को। जी बिल्कुल। छात्रों ने, ये छात्रों की जो है कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि जो आज चारों तरफ जो है खुशियां छाई हुई है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य है, और दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये बात बड़ी ही हमें गौरवान्वित करती है, बड़ी ही हमें प्राउड फील कराती है कि हमारी बेटियां जो है वो हर क्षेत्र में आगे आती जा रही है। बच्चों को अपने जो है आगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे अपने कदम बढ़ाते हुए बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, जिस लक्ष्य को वो पाना चाहते हैं उस ओर बढ़ते हुए अपने फिर से अपना जो है वो सतत प्रयास करते हैं। ठीक है। भावना, आपसे जानना चाहूंगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, इसमें एक तो चीज है, जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, बहुत बच्चों को एडीएचडी होता है। एडीएचडी एक टर्म है, एक वो है जिसमें आप बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। ये तो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको डायग्नोज कर सकते हैं। और जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, कई बार हमको ना पढ़ाई इस तरीके से बच्चों को करानी पड़ती है कि उनका इंटरेस्ट आए। जैसे कुछ बच्चों को इंटरैक्टिव स्टडीज पसंद है,
तो अगर आप YouTube पे जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, और बहुत स्कूलों ने अपनाया भी है कि उनको वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाता है। मतलब टीचर्स भी हैं, बहुत टीचर्स होती है जो बच्चों के लिए फन वे में करती है, जैसे कि वो आर्ट का इस्तेमाल करती हैं कि बच्चे मे बी पिक्चर देख के बना के उससे सीखें। तो बहुत इंटरैक्टिव स्टडीज आजकल आ भी गई हैं, उस तरफ से बच्चों का ध्यान भी बढ़ रहा है। और जैसे हम करते हैं कि 4 घंटे बच्चे को पढ़ने हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 घंटा ब्रेक कर करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बीच में उनको ब्रेक दे दिया, 20 मिनट का जाइए, आपको जो करना आप करिए, फिर आइए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन एक तरह से बना नहीं जाता, क्योंकि बच्चे इस एज पे होते हैं कि उनको एक जगह ध्यान देना बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार कुछ बच्चों के लिए। तो हम ब्रेक कर करके पढ़ा सकते हैं, हम इस वे में पढ़ा सकते हैं, जैसे कलर्स को इस्तेमाल करके अलग अलग। अभी ये साइकोलॉजिकल चीज भी है कि आप सेंटेंसेस अलग अलग रंग से लिखें, तो उससे आपके दिमाग में वो चीज रजिस्टर होती है कलर के हिसाब से। या आप कोड वर्ड बनाते हैं, जैसे मैथ्स में आपने देखा होगा, छोटे छोटे जैसे सिन कॉस वगैरह जो होता है मैथ्स में, गणित में, उसमें आप अपने टर्म्स बनाते हैं, छोटे से कोड्स बनाते हैं जिससे आपको याद होता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो यूज हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक है जो यूज हो सकती हैं। एक शिक्षिका होने के नाते प्रभा जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो तकनीक हम अपना रहे? हालांकि मनोहर सरकार की बात करते हैं, उनकी तरफ से टैबलेट बांटे गए हैं, वितरण किए गए, जिसके तहत अब 17 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, जो कि वाकई काबिले तारीफ भी है। क्योंकि बच्चों की अगर बात करते हैं तो डिजिटल की वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ना? तो ये कितना कारगर साबित होगा मनोहर सरकार के अगर इस काम की बात करें तो? सर एक्चुअली क्या है कि आज का जो मॉडर्निटी का जमाना है, जितना हम शिक्षा के क्षेत्र में हम जो इस कार्य प्रणाली के द्वारा जो है बच्चों को अगर दे रहे हैं शिक्षा, तो बच्चों को ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। बच्चों को आजकल एक जगह बैठकर शिक्षा करना या पढ़ना, एक जगह पढ़कर अपना कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल होता जाता है। तो जो आजकल जिस हिसाब से जो शिक्षा दी जा रही है, वो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट पड़ता है, इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग भी है। जैसे हम बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इसीलिए उनको करते हैं ताकि बच्चों को स्ट्रेस ना हो। बच्चे पढ़ाई को पूरे अपने रुचि के साथ, पूरे इंटरेस्टिंग वे के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ बच्चे स्टडी की तरफ आए, ना कि जबरदस्ती बच्चे को किसी भी क्षेत्र में भेजा जाए। बच्चों को ये जो है इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो टाइम को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से करें कि उनको जो अपने पढ़ने के, याद करने की प्रक्रिया है, अगर उसमें हम नहीं बच्चों का ध्यान देंगे तो मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए याद करना, उनके लिए करना, किसी चीज को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक मैम। बच्चे आजकल जल्दबाजी में रहते हैं, अगर खेलना चाहते हैं तो खेल से भी जल्दी आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज की जल्दबाजी होती है। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को ये सिखाती है कि किसी भी चीज को अगर पाना चाहते हो तो केवल और केवल अपनी कंसंट्रेशन के साथ, अपने उसको समझकर किसी चीज को आप पा सकते हैं। तो मैं तो बच्चों को यही कहूंगी कि बच्चे अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि अपने कुछ घंटों का निरंतर अभ्यास करते हुए अपनी शिक्षा की, अपना जो है वो पढ़ाई की। ठीक, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम खट्टर जी ने जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। सीबीएसई ने जो आज की जो, मैं उससे बहुत ही खुश हूँ कि सीबीएसई ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर ना निकाल करके हाँ, इस बार मेरिट का नहीं जिक्र करा है। हाँ जी, ठीक है। ठीक, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रेम, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर जी, अपना सवाल रखिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हरियाणा सरकार लड़के लड़की जिसके लिए भी वो बहुत चेष्टा करती है, तो शिक्षा हो चाहे खेल कूद हो, लेकिन वो उनको मझधार में छोड़ देती है जब राजनीति बीच में आ जाती है। अभी देखिए खेल में हम यहाँ के बच्चे और लड़कियों ने और लड़कों ने कितना नाम रोशन किया, उनको मझधार में छोड़ दिया, दिल्ली पड़े हुए हैं वो। अभी ये शिक्षक लैपटॉप बांट, प्रेम जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लेता अगर कोई राजनीति से जुड़ा नुमाइंदा इस डिबेट में बैठा होता। अगर आपका सवाल आज नतीजों को लेकर है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुहिम को चलाइए, पर ये चीज में बच्चे खराब हो जाए ऐसा ना करिए कि स्वार्थ के वशीभूत होकर लैपटॉप दे रहे हैं या शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। इनको बढ़ाइए सर, जितना नापते हैं उतना नापते जाइए, उतना ही फाड़िए सर। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल रखने के लिए। अगर कोई राजनीति का नुमाइंदा बैठा होता तो मैं उससे सवाल ये जरूर करता। भावना, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। सवाल मेरा ये है कि आज कंपटीशन बहुत है,
आपने देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, और खासतौर पर बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। बच्चों पर प्रेशर रहता है, उसके साथ साथ माँ बाप की भी एक भूमिका बन जाती है, वो तुलना करने लगते हैं अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ। तो मैं चाहूंगा छात्रों को आपने मैसेज दिया है, उन माँ बाप के लिए भी एक मैसेज हो जो तुलना करते हैं दूसरों से। हाँ जी, देखिए तुलना करने से कुछ नहीं होगा। आप दूसरे बच्चे को एकेडमिकली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शर्मा जी का बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा है, पर आपको कैसे पता कि वो घर में अच्छा है कि नहीं है? आप पढ़ाई के थ्रू अगर किसी की तुलना कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि वो काफी नहीं है। आपको ये बोलना चाहिए कि कुछ नहीं, अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई नहीं, आप पढ़ो, आप हमें बताओ कि हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। या तो आपको हॉस्टल में हम डालें या आपको मतलब ट्यूशन दिलवाएं, ऐसा क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी बच्चे की तुलना होती है, बच्चे का मॉरल टूट जाता है। बच्चे को हमेशा फिर वो बड़ा होता है ये सोच के कि मैं कभी भी गुड इनफ नहीं हूँ, मैं कभी भी अच्छा नहीं हो सकता अपने पेरेंट की नजरों में। तो बच्चा पूरी अपनी जिंदगी उस चीज को ना करने में लग जाता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे माता पिता मेरे को समझे कि मैं अच्छा हूँ। या कुछ बच्चे ढीठ बन जाते हैं इन अ सेंस कि वो सब छोड़ देते हैं कि पढ़ने की जरूरत ही क्या, अगर मेरे माता पिता को मुझे दूसरे बच्चे से तुलना करनी है तो क्या जरूरत है ये पढ़ के। तो मतलब पेरेंट्स को तुलना नहीं करना चाहिए, बच्चों को हेल्प करें कि आपको क्या ऐसा चाहिए जिससे आपकी मदद हो सकती है। आपको ट्यूशन चाहिए, आपको हमसे क्या चाहिए कि हम ऐसा क्या दे अपने बच्चे को, क्योंकि तुलना करने से आप और कुछ नहीं, बच्चे को तोड़ देते हैं। ठीक और है, बच्चे में ये आ जाता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है। एक शिक्षिका होने के नाते प्रभा जी, आपसे मेरा सवाल है कि भाई मछली को अगर कह दोगे कि भाई पेड़ पे चढ़ के दिखा, तो वो कैसे चढ़ पाएगी भाई? समुद्र में तो छोड़ो उसे। सर बिल्कुल सही कहा। हर एक का स्थान जो है वो सही होता है। जैसे आपने मछली का कहा, मछली का स्थान जल में है, ठीक है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक मछली का आपने जिक्र किया तो उससे हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि अगर हमने मछली की आंख में तीर चलाना है तो हमें उसकी सिर्फ और सिर्फ आंख के ऊपर हमने कंसंट्रेट, अपने आप को ध्यान केंद्रित करना होगा। हाँ, ये जी। जरूर अच्छी बात कही उन्होंने, हमारे उन्होंने भावना जी ने, जी। कि हर एक बच्चे के अंदर एक अपना वजूद होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर बच्चा अपने आप में कुछ खास लिए, बेशक। लेकिन अगर हम बच्चे को उसके अच्छाइयों से या उसके गुणों से ना उसको करके और उसको दूसरे बच्चों की केवल और केवल स्कोर से उसको बोल दिया, परसेंटेज से उसको कंपेयर करते हैं, तो बच्चा डेफिनेटली से डिसअपॉइंट होता है, वो लाइफ में आगे बढ़ने से डरता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर बच्चा जो है वो हिमालय की या उसके शिखर की उस पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये जरूर है चढ़ने के प्रयास में उसे चढ़ने के लिए हमें अपना प्रयास उसको जरूर उसे अपनी मदद जरूर देनी चाहिए। उस बच्चे को चढ़ने के प्रयास में अपना जरूर योगदान देना चाहिए ताकि